मैं अपने आप को रोक नहीं पाया. So today, लेकिन but when it comes to the majority population, उनको रोकना पड़ता है because there is not just enough toilets. और जब जो टॉयलेट्स होते हैं वहां पर अंदर जाके चक्कर, आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और चक्कर खा के गिरने के लिए बेहतर जगह होती है. So that's why this film is extremely important because 60.4% of the Indian population doesn't have access to private and safe toilets. So I think the person who knows the film much more than I do, I like to call him on stage someone who's not afraid to take subjects which probably others might be afraid to. Someone who shows up at radio stations at 6 a.m. in the morning. National Award winner, let me call on stage Akshay Kumar. Thank you. पहले पोज करूं या बोलूं? पहले पोज. ये तो धमकी हो गई. चलो अभी बात कर लेते हैं थोड़ा. अभी तो हीरोइन भी आ गई है. नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आप मीडियाज, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन्स and everybody is here. Thank you very much. This is a very special movie for me and all the people who are here, along with Anupam ji is there and all my other actors are there. Bhumi ji, आपका नाम सही ले रहा हूँ. Okay, so आज मैं before I bring them up on stage, मैं आप लोगों से कुछ ऐसे रियल हीरो से मिलवाना चाहता हूँ जो कि क्लीनिनेस का जो काम है वो बहुत ईमानदारी, बहुत बाखूबी से निभा रहे हैं. ये लोग, पहले मैं इनका नाम बता देता हूँ. दे आर नोन एज द क्लीन अप मार्शल्स. आप कई लोग जानते होंगे इनके बारे में. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट व्हाट दे डू. इनका मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि ये लोग क्या क्या कर चुके हैं. देयर आर अबाउट 753 क्लीन अप मार्शल्स जो पूरे हमारे सिटी में घूमते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, अगर गंदगी करते हुए देखें उनको फाइन करते हैं. उनको ना कि फाइन करते हैं बल्कि उनको सिखाते हैं, समझाते हैं. इट्स अ न्यू इनिशिएटिव. एंड अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने करीबन they have warned about 15 lakh citizens in Mumbai and more than 5 lakh have been fined and more than 8 crore rupees इन्होंने जमा किया है. एंड सिर्फ 15 लाख तो सिर्फ CST स्टेशन से ही मिले हैं. मतलब, और मैं बताता हूं, मैंने तो खैर इनकी कहानियां सुनी हैं कि किस हिसाब से ये लोग उनको पकड़ते हैं, इनके साथ क्या वार्तालाप होती है, क्या क्या बातचीत होती है. कोई इनको गाली देके चला जाता है, कोई ऐंठ जाता है, कोई मतलब अलग अलग चीजें सुनाई देती हैं. क्योंकि एक तो आप कचरा फेंको, हाँ, मुंबई को खराब करो, और ऊपर से आप धमकियां भी दो. मैं इसको जानता हूं, मैं फला फला लोगों को जानता हूं. ये सब चीजें, बातें चलती रहती हैं. तो मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियां बजाएं फॉर द रियल हीरोज, फॉर द रियल हीरोज, क्लीन अप मार्शल्स. आइए जी, आइए आइए बेटा, जल्दी आओ ना. ऐसे तो क्या हो गया, जल्दी आओ, आओ आओ, इधर आ जाओ. वेरी गुड, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. सो जी, आई कुडंट ब्रिंग द 753, नहीं तो अब वो काम कर रहे हैं तो मैं 10 लड़के और 10 लड़कियां लेके आया हूं. दे आर एक्चुअली द रियल हीरोज जो बहुत मदद कर रहे हैं मुंबई को साफ रखने में. एंड आई एम श्योर कि आप भी चाहेंगे कि आप जिस सिटी में रहते हैं वो साफ रहे. इट इज इंपॉर्टेंट कि ये सब चीज, मैं चाहूंगा पहले आप फोटोग्राफर्स के साथ एक हमारी फोटोज हो जाएं. ओके, तो मैं एक मिनट.
थांबा आता. आता यांच्या बरोबर बोलायचं पण आहे आपल्याला, हो का? चला आता आपण तिकडे बसा. हा, कम अँड 4 people आय वॉन्ट हिअर. दोन मुलं इकडे आणि 2 मुलं इकडे. थांबा, तुम्ही बसा. ज्यांना बोलायचं गेले? थांबा, सगळे गेले. या की. आपलं नाव काय? विभा खैरे. धनलक्ष्मी. अजय सिंह. शेख आबिद. ओके. बसा. हा, मी बसतो. बसा तुम्ही. माझी चेअर घेऊ नका. One sec, sir. Sit in the center. हा, Yeah, बसा. तो चलिए, ये कुछ 2 प्रश्न हैं जो मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा. ये वो प्रश्न हैं जो कई लोगों से बात करने के बाद मैं इन चारों से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा. तो आप में से कोई भी बताएं कि अच्छा, चलिए ये बताइए कि क्या वो एक चीज है जो आपको लगता है कि हर एक मुंबई के नागरिक को करनी चाहिए ताकि हमारा शहर और साफ हो सके और आपके काम में हम हाथ बढ़ा सके. ऐसी वो क्या चीज है, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए. नमस्कार सर, मेरा नाम अजय सिंह है. थोड़ा और ऊपर. नहीं, आप ऊपर नहीं, माइक ऊपर. हेलो. हाँ. नमस्कार सर, मेरा नाम अजय सिंह है. मैं इंद्री के वेस्ट में काम करता हूँ. सर, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पब्लिक को बोल के रोक सकते हैं कि हमारे स्वच्छ भारत अभियान के लिए. उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी रैपर होते हैं, चॉकलेट के हो गए, बिस्किट के हो गए, तो वो क्या करते हैं, खाते हैं और रोड पे डाल देते हैं. उनको हम पकड़ते हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल समझाते हैं हम, आप ऐसा मत करिए. तो हमें समझाते हैं, आपने बैनर नहीं लगाया, आपने ये नहीं किया. उनको हम समझाते हैं कि पब्लिक प्लेस में बैनर लगते हैं, हर जगह बैनर नहीं लगा सकते हम लोग, ऐसा नहीं होता है, बैनर लगाइए. उनको समझाते हैं कि हर जगह बैनर, अभी आप पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, अब तो टीवी में भी दिखा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान का. आप समझिए, आप घर पे टीवी देखेंगे, आप रैपर खा रहे, बिस्किट खा रहे, चॉकलेट खा रहे, बेड पे तो नहीं रख सकते आप डस्टबिन में जाके डाल के आएंगे. तो मेरा यही कहना है कि आप डस्टबिन में जाके रैपर डालिए. कोई सॉरी बोलता है, मान जाता है, सॉरी बोल के हाथ मिला के हक करके गले मिल के चले जाते हैं. उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तुम्हारा जो काम है काम करो, तुम्हारा कितना फाइन, 200 रुपया रो, ज़्यादा हमको भाषण नहीं देने का, वो टाइम नहीं है मेरे को. 200 देते हैं, पावती लेके चले जाते हैं. बाकी ऐसे हो जाते हैं कि हम बाय रोड काम करते हैं, गाड़ियाँ आती है, जो गाड़ी रुकती है सिग्नल पे, और चॉकलेट खा के, बिस्किट के, रबर खा के, जो भी रहता है बाहर फेंक देते हैं. उनको हम पकड़ नहीं सकते कि वो निकल जाते हो सिग्नल खुलने के बाद. तो मेरा उससे बड़ी बड़ी गाड़ियों से निवेदन है कि आप सभी लोग एक छोटा सा डस्टबिन अपने गाड़ी में रखिए. आप जो भी रेपर यूज करते हैं उसको डस्टबिन में रखिए, और उसके बाद जहाँ भी कचरा कुंडी आपको दिखे, आप वहाँ पे कचरे का डब्बा पलटी कर दीजिए और वापस रख लीजिए. मेरा उनसे निवेदन है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हेलो, मेरा नाम शेख आबिद है. जैसे कि हर जगह शौचालय बनाए गए, रास्ते पे कहीं भी कोई कोना देखते हैं वहाँ टॉयलेट कर लेते हैं. हर के 500 आधा किलोमीटर पे हर शौचालय, वहाँ जाइए, टॉयलेट यूज़ करिए. हम उनको बोलते हैं कि यहाँ टॉयलेट मत करिए, लेकिन वो बोलते हैं तुम्हारा काम क्या, फ़ाइन कहिए, फ़ाइन लीजिए. फिर भी कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं समझते, जैसे कि हाथापाई पे आ जाते हैं. तो जब हाथापाई पे आते तो आप लोग क्या करते थे? हम उनको सब पहले समझाते हैं, नहीं होता है तो एक पुलिस को कॉल लगाते हैं. ओके. तो उनको कॉल लगाने के बाद पुलिस आती है, उनको समझाती है, ये लोग आपको समझा रहे, आप समझिए. फिर आपको फाइन मारने पुलिस ने बोलते फाइन दिए, इनको पावती दीजिए. पावती देते हैं. जब मोबाइल में ऐप भी निकला है, जिसको समझ में नहीं आता, एक ऐप के थ्रू देखिए, हर एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक शौचालय बनाया गया, वो शौचालय यूज़ करिए आप लोग. वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ये जो ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम है, ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये सिर्फ विलेज की प्रॉब्लम है. दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन सिटीज, एंड इट इज मोर डेंजरस इन सिटीज रादर देन विलेज. बिकॉज फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि हम सिटीज में रहते हैं, बिल्डिंगें हैं, कंक्रीट जंगल जैसा बना हुआ है,
और जब ओपन डेफिकेशन होता है तो whether you call the germs और बैक्टीरिया, जो भी चीजें हैं ये बहुत जल्द फैल जाती है और हमारे घर तक बहुत जल्द पहुंच जाती है. सो आई थिंक ये जो फिल्म भी बनाई है, ये मत सोचना कि ये सिर्फ विलेजेस के लिए है, ये हम सिटीज वालों के लिए है, क्योंकि हम वी आर इन मोर डेंजर देन देम. दिस इज अ रियल फैक्ट एंड दैट इज बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम द सैनिटेशन डिपार्टमेंट एंड एवरीथिंग एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट इट. आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में जो मैंने आपसे प्रश्न किया था? महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने घर का कचरा दिन भर में 3 बार बीएमसी गाड़ी भेजती है. मॉर्निंग में, दोपहर के टाइम में भेजते हैं और शाम के टाइम में भी गाड़ी आती है. तो कचरे के डब्बा जो आता है उसी में ही फेंका करे. सूखा और गीला कचरा दोनों अलग अलग इसमें फेंके. गीला कचरा होता है उसका खत बनता है और सूखा कचरे का रिसाइकलिंग होता है. तो अगर सही जगह पे अगर वो कचरा फेंकते हैं तो उसका सही मतलब गंदगी नहीं फैलेगी, स्वच्छ रहेगा, अपना आसपास का परिसर स्वच्छ रहेगा. ज़्यादा करके लोग सोसाइटी के लोग ड्यूटी पे जाते हैं तो जाते आते समय कचरा रास्ते पे फेंक देते हैं. कोई नहीं दिखता है तो रास्ते पे फेंक देते हैं. तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, यही मैसेजेस बताना है. थैंक यू सर. सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बड़े बड़े गाड़ियों से गुजरते हैं तो आते जाते डायरेक्ट थूक देते, किसी पे गिरा या नहीं गिरा ये भी ध्यान नहीं देते. तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए. बड़े गाड़ी वाले ये करते हैं काम, ऐसे जाते जाते थूक देते हैं. मतलब हाँ, मैं समझ गया. ड्राइवर्स वगैरह मैंने वो लोग देखा, भी थूकते मैं आपको बता भी देता हूँ, नहीं वो सर. लोग दरवाजा यूं खोलते हैं. हाँ, और खिड़की में से भी थूक देते हैं सर, खिड़की में से भी थूक देते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं देते. तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए. जो भी प्रोफेशनल है, एजुकेटेड है, वो भी थूकते हैं तो उनको हम फाइन करने जाते हैं तो वो उल्टा बोल देता है कि हम लोग को मत सिखाओ, ये सब हमें पता है. तो उल्टा आर्गुमेंट करते हैं. तो फाइन देते पर कहते हैं कि हम लोग को ये सब पता है, तुम बताओ मत ये सब, जो अपना फाइन है वो लेके निकल जाओ. पर वो ये नहीं सोचते कि मेरे तरफ से जो गलती हुई है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते. वो नहीं जान पाते कि मैंने ये गलती किया है. तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपना जो भी परिवार है वो अपना, मुंबई भी अपना एक परिवार है. तो मैं सबसे यही विनती करूँगी कि अपना मुंबई भी अपना एक परिवार है, उसको जितना हो सके उतना साफ सफाई रखे. इतना ही मैं कहना चाहूँगी. बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं. आप लोग इतने समय से ड्यूटी कर रहे हैं, कोई तो ऐसी घटना होगी जो आपको हमेशा याद रहेगी. कभी किसी ने कोई बात कही हो, जैसे आपने तो बता चुके हैं, तो कोई ऐसी कोई घटना होगी जो आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे मीडिया से, उन्हें बताना चाहेंगे कि आप कुछ कर रहे हैं और आपको किसी ने कुछ बोला या किया, या कोई आर्ग्यूमेंट हुई, या कोई अच्छी भी कोई बात हो, किसी ने कोई अच्छी बात की हो, तो आप बता सकते हैं मीडिया को कि क्या क्या हो रहा है. सर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अच्छी बात यह है कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि गलती करते, बाय मिस्टेक से स्मोकिंग करके फेंक देते, तो उनको गलती होती है. बट कभी कभी घाई में ट्रेन की तरफ आने वाले लोग, उनके पास कभी कभी पैसा नहीं होता, कुछ काम की वजह से आते, कुछ खरीदने इसके लिए, तो पैसा नहीं होता है. तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक ऐसा ही किस्सा हुआ था कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपना वॉच था, वो बोले कि ये वॉच रखो मैम, मैंने गलती की है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं अभी बाजू में मेरा घर में आता हूँ तुरंत. तो उन्होंने वो निभाया कि घर पे जाके अपना फाइन भरे और सॉरी भी बोले. और घड़ी छोड़ के गए थे अपनी? नहीं छोड़ी, वो लेकर गए. नहीं, मतलब पहले छोड़ के गए थे, मतलब फिर उनके पास फाइन नहीं था. मैं बोले ऐसा नहीं है सर कि आपको गलती का एहसास होना चाहिए. बोले हाँ ये काम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है आपका पे करने के लिए. तो उन्होंने ऐसा किया कि मेरा वॉच रखो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, मैं घाई में थोड़ा इमरजेंसी किसी को छोड़ने के लिए आता स्टेशन पर, तो गलती से मेरे से मिस्टेक हुआ. और बुरी बात ये, अच्छी बात हुई, और बुरी बात ये बताती हूँ कि कोई लोग टपोरी जैसे, अभी आजकल के बहुत ऐसे कुछ लड़के हैं कि दादागिरी टाइप जैसे कि नहीं मुझे नहीं भरना है, जो आपको करना है वो करो, ऐसे भी बोलने वाले होते हैं. उसमें से 1-2 उनके बाजू में वो रहते हैं फ्रेंड्स, वो बोलते नहीं मैडम गलती हुई है, ऐसा मत बोलो मैडम को कि वो उनका काम कर रहे हैं, सॉरी मैडम. तो उसमें से एक आधा रहता है ऐसा बंदा कि नहीं मुझे भरना नहीं है करके.
मतलब सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। माइंडसेट अलग अलग है सबका। तो और ये भी तो हो सकता है वो कोई लड़के आ रहा हो घर से तो बाहर लड़ना चाहता हो कुछ भी ऐसा हो भी सकता होता है है, वैसा भी हो सकता है। हाँ, तो हम लोग उनको कोऑपरेट करते हैं तो बाद में वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको बताते इस तरीके से कि सर देखिए कि आपने गलती की है, इसीलिए हम लोग आपके पास बताना चाह रहे कि ऐसा मत कीजिए, ये आपके घर के जैसा, ये परिवार, आपके घर में आप ऐसा कचरा फेंकते हैं क्या? हम लोग उनको ऐसे बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं सॉरी मैडम ऐसा हुआ तो मैं थोड़ा टेंशन में था, सॉरी भी बोलते हैं। आपके साथ? हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हमारी ड्यूटी 6 महीना पहले जुहू कोड़ीवाड़ा पार्ला में लगी हुई थी। वहाँ पे करीब 6 या 7 लोग आते थे, तो उनको हम लोगों ने मना किया, लेकिन वो ग्रुप वाले थे, सुनते नहीं थे। नहीं, हम इधर सोच करेंगे, हम लोग 20 साल से हैं, कहीं जाते नहीं, इधर सोच करेंगे, इधर सोच करेंगे। हमने बहुत समझाया, लेकिन वो ग्रुप वाले मेरा कॉलर पकड़ लिए, मेरे को धमकी भी दिए कि यहाँ पे नहीं रहने का, ये नहीं करने का। लेकिन हमारी ड्यूटी लगे, हमें ड्यूटी करना था, हमने ड्यूटी किया अपना। उनको समझाया, नहीं समझे, रोज आते थे, मुझे उल्टा सीधा बोलते थे, चिढ़ाते भी थे, लेकिन बैठते थे। लेकिन 2-4 दिन के बाद ऐसा हो गया कि मैं मुझे लेट हुआ घर से, तो मैं आया, देखा तो लोग वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट बीएमसी का लगा हुआ था, लोग वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए थे मोबाइल टॉयलेट के लिए। तो मुझे देखे, मुझे बुलाए, मुझे सॉरी बोले, फिर मुझे पीठ पे ठोके कि आप अच्छा काम कर रहे हो। हमने बहुत सोचा, हमने आजू बाजू भी सबको बताया कि ऐसा हम काम न करे, किसी को न करने दे। तो अभी आज कोड़ीवाड़ा एकदम साफ सफाई है, हमें भी खुशी होती है वहाँ जाने के बाद। अब कभी कभी ऐसा हुआ है कि मतलब देखिए जैसे बता रहे थे कि अमीर लोगों गाड़ी में से थूकते हैं, तो अमीर लोग अपने कुत्ते भी लेके घूमते हैं और वो उनका जो कुत्ता है वो ओपन डेफिकेशन करता है बाहर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है? कभी आप उनको समझाते हो? हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग रास्ते पे लेके जाते हैं कुत्ते को टहलाने के बहाने, और रास्ते पे वो कुत्ते गंदगी करते हैं। हम उनको कई दफ़ा कहा कि इस पर 500 का फाइन होता है, ऐसा रास्ते पे मत करिए, आप पेपर यूज़ करिए, जहाँ भी आप लेके जाते हो तो पेपर पे यूज़ करिए, उनसे उठाइए, साफ कर दीजिए। वो लोग कहते हैं कि हम रास्ते को कुत्ते का वो उठाने के लिए आए क्या, इससे तो घर के बाहर ले आए। Now, this is a great line. हम कुत्ते को घर पे करने के लिए थोड़ी लेके आए, तो बाहर लेके जाएंगे ना। ये तो अमीर लोगों की सोच है कुछ। हाँ, और क्या है बताइए? बस उसके बाद थोड़ी बहस होती है उनसे, फिर भी लेकिन वो साफ सफाई पे ध्यान नहीं रखते। बहस होती है, झगड़ा करते हैं, और चले जो आपको जो करना है करिए, कंप्लेंट करिए, पुलिस में क्या करना है करिए, वो बोलते हैं। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम इनको जानते हैं, फला फला को जानते हैं, ये भी जी, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग तो कॉल लगा के थे, लो इनसे बात करो आप। तो हम बोलते बताइए कौन है, बात कर लेते हैं। जब उनसे बात करते हैं, हाँ इन्होंने ये गलती की, उनको समझाते हैं, तो ठीक है ना, उनको फाइन भरने बोल दीजिए ना। आप बोले हमने कहा, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं ना, आप ही बोल दीजिए उनको फाइन भरने के लिए बोलते। तब वो बोलते हैं हाँ ठीक है, सॉरी मैं फाइन भरता हूँ। सो आई जस्ट वांट टू से कि एक ही चीज कि हमें अपने घर को जितना साफ रखना है, मैं कहता हूं कि अगर जस्ट इमेजिन कि हर मुंबईकर अपने ये सोच ले कि मैंने अपने घर को साफ रखना, और उसके आजू बाजू का करीबन 100 मीटर का जगह को अगर मैं साफ रखने की कोशिश करूं, सो अपने आप ही सब कुछ साफ होना शुरू हो जाएगा। इफ दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट कम्स, so I think we all can work towards it. We don't have to wait for the cleanup marshals coming there and trying to tell us. I wish this could happen, and I hope so this can happen between us, that we can try and keep our own area a little bit, चाहे 100 मीटर ना करें, 50 मीटर ही कर लें, लेकिन अपने आजू बाजू का एरिया साफ रखें. So that could have been a much better help. So आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. Thank you. Please give them a big applause, please. Akshay ji, can we have a selfie with the cleanup marshals with you? Sorry? Can we have a selfie with all the cleanup marshals with you? Okay. Yeah. So the ladies, if you can, महिलाएं पहले आए. ये मेरे लिए? Okay. हाँ, मैं अम्ब्रेला, ये मुझे कहा, मैं थोड़ी कहूँ तलवार है.
तोलूं खुद भी। ओके, आ जाओ। ओके, बघा इकडे। आप बात नहीं पुरुष पण येऊ शकतो आता यावे. थैंक यू सर. If we can get this so that we can watch the movie, right? So, ये हमारे डायरेक्टर ने कुछ 30 सेकंड के कुछ 5 प्रोमोज बनाए हैं आप लोगों के लिए. ये आप लोग देखिए. You are going to be the first people to watch it, and I hope you like it. Please watch it. Thank you. बैठ. मेरे ऊपर आ जा. Okay, so I hope you guys liked it. I hope बस मैं पूरे मीडिया से यही दरख्वास्त करूंगा कि ये हमारे लिए ये एक फिल्म नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरत है. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि 54% of India doesn't have toilets. So it is a must thing for the media. ये हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम इसके बारे में लिखें. फिल्म कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वो बात की बात है, लेकिन इसके बारे में लिखें. शौचालय के बारे में लिखें, टॉयलेट के बारे में लिखें, ओपन डेफिकेशन के बारे में लिखें. That's it. अब मैं मेरे सबसे अच्छे मित्र अनुपम खेर जी को बुलाना चाहूंगा, जो इस फिल्म में हमारे साथ हैं. और साथ में मैं अपनी हीरोइन भूमि जी को बुलाऊंगा. हाँ भूमि जी, आप यशराज की हीरोइन है. हमें जी नहीं बोले हैं तो हम तो मर जाएंगे भैया. और मेरे साथ देवेंदु साहब, जो मेरे छोटे भाई का रोल कर रहे हैं. मैंने बड़ी कोशिश की थी इनको बड़े भाई बनाने की, लेकिन तो ये छोटे भाई का रोल कर रहे हैं. ये हमारी स्टार कास्ट है. हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि वो अभी भी लगे हुए हैं बैकग्राउंड म्यूजिक. डायरेक्टर का काम वो लास्ट तक, मतलब उसके जब तक हाथ रील खींचो नहीं उसके हाथ से, वो रील छोड़ता नहीं है. वो पकड़े रखता है, बोलता है बस नहीं छोड़ूंगा अभी. सो हम ये इतने ही हैं अभी फिलहाल तो स्टार कास्ट. अब आप लोगों को जो प्रश्न पूछना है हमसे पूछ लीजिए. हम अपने हॉट सीट यानी टॉयलेट सीट पे बैठ जाते हैं. सो आइए सर. Akshay, before we start the question answer round, we at Radio City, हमने एक चीज की थी, मतलब टॉयलेट एक प्रेम कथा कहीं हो रही है यहाँ मुंबई शहर में भी. सो मुलुंड में एक जगह है जिसका नाम रामगढ़ है. सो वहां पर 17,000 फैमिलीज है and they only have 56 toilets. So we kind of roped in the BMC corporators. हाँ मैंने पढ़ा था इसके बारे में. And Bhumi also tweeted about it. हाँ मैंने पढ़ा था, मिड डे में आया लिखा था. हाँ, जी. So your message to the corporators, everybody who's working on it, even to Radio City, because उन्होंने कहा है by October we'll have the number of toilets increased from 56 to 100. आप क्या बोलना चाहेंगे? I think 100 से भी ऊपर चले जाएं. जी. जितनी जल्दी चले जाएं, that would be the best thing.
and it's a great initiative. Hats off to your radio and your media, Jagran, and everybody that आप लोगों ने इतना बड़ा initiative लिया है. I think I'm very thankful, and everybody here is very thankful to you. Thank you so much. You We can have the questions now. Your film was recently victim of piracy. So how much do you think that will mark the project, the cost of the film and the budget of the film? See, मैं ये कहूँगा कि पायरेसी नहीं हुई, गलत बात है, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने कुछ होने से पहले ही उसे पकड़ लिया था. So nothing is there on neither online nor neither piracy. So I would just thank the crime branch for it. Thank you. Known as an action actor first, then you came into comedy. Now you're into social issues. Is that a deliberate part of it? No, I don't want to have any kind of an image. I just want to keep on trying for everything. So मैं नहीं चाहता, मैं जब आया था इंडस्ट्री में तो लोग मुझे एक्शन हीरो कहते थे, एंड देन मैं बहुत सारी और चीज़ें करता था, तो फिर कॉमेडियन कहने लगे, फिर रोमांटिक कहने लगे, फिर मैं विलन के रोल में किए. फिर आई जस्ट डोंट वांट एन इमेज, आई जस्ट वांट टू कीप ऑन ट्राई माई सेल्फ डिफरेंट थिंग्स. एंड अब आप जैसे कह रहे हैं सोशल फिल्में कर रहा हूँ. अभी मैंने पिछले साल ही एक मेरी अच्छी सोशल फिल्म आई थी, हाउसफुल 3. So बहुत सारी आती रहती हैं मेरी फिल्में. Actually, do you miss doing love stories? Sorry? Done one. Do you miss doing love stories? This is a प्रेम कथा, डार्लिंग. अब कितने बड़े में लिखूं मैं? Sorry? Proper Switzerland story you want? Okay. All right, ma'am. Sorry, that is not going to happen. This is हमारी पूरी देसी फिल्म है, and this is toilet एक प्रेम कथा. I think अब इसे स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही सब कुछ मिल जाता है. अक्षय, कभी आप किसी के Sorry, madam. कभी आप किसी के क्लीन अप मार्शल बने हो सेट पर, या कहीं किसी ने कचरा कर दिया, आपने किसी को हाँ, मैंने एक बार, मुझे याद है बहुत पहले मैंने किसी को देखा था कचरा फेंकते हुए, तो वो मैंने ट्विटर पे डाला भी था कि उसने बोतल फेंक दी थी, तो बोतल उठा के उसकी गाड़ी में मैंने फिर वापस फेंक दी थी. और हालांकि मैं अभी समंदर किनारे रहता हूँ. 8 साल 9 साल पहले ही मैं जब आया था इधर रहने के लिए, तब समंदर किनारे पे भी चले जाते थे ओपन डेफिकेशन करने. फिर मैं बकायदा उधर गया, बाहर गया, और उनको मैंने पकड़ा. तो पहले तो वो हैरान हो गए, मैंने उनका कंधा ही पकड़ लिया था, और मैं हैरान हो गए थे मुझे देख के कि अरे ये क्या, मतलब बेटा ये क्या कर रहे हो? बस काम कर रहे हैं. बोले काम कर रहे हो? क्यों वहाँ क्यों नहीं करते? वहाँ बना हुआ है. कहते वहाँ मजा नहीं आता, खुले में ज्यादा मजा आता है. ये कमाल की चीज है. सो इट वाज समथिंग व्हिच आई डिड. आई मेड हिम पिक अप हिज ओन shit, and I told him to pick it up and take it and throw it. And after that, now where I stay, 100-meter left side and 100-meter right side, nobody comes because they are a little bit scared कि वो आ जाएगा. So I think it's so I do all these things. Hello Akshay, hello over here. आप जब भी कोई कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं, तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, कभी किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत बार हर्ट हो जाते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हर्ट हुआ? नहीं, बहुत सारी, मतलब जैसे रिलीजियस, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ट्वीट किया था ना, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ. किसके बारे में डालें? मुझे इसके बारे में मुझे नहीं पता, आप बताएं, कोई रोशनी डालें. अरे मतलब जब सॉरी सर, मतलब जब क्या कर रहे हो? अरे लेकिन समझते नहीं तुम? अच्छा मुझे हट, अरे कहीं का नहीं, मुझे समझाओ तो सही मैडम. हाँ, जैसे आपने जब टॉयलेट एक प्रेम कथा का, जैसे हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं, तो इसमें रिलीजियस किसको हर्ट हो गया? नहीं सर, जैसे आपके पिताजी जैसे बोलते हैं ना, तो सर उन सारे जहाँ तुलसी का आंगन हो वहाँ शौचालय, और वैसे को गलत हो गया, गलत बोल दिया? नहीं सर, आपने कोई कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन ऐसे काफी मुद्दे ऐसे उठाते हैं लोग. नहीं, तो बल्कि लोगों में तो ये बात है, सही बात है कि जहाँ, मैं कह रही हूँ सही बात है, लेकिन बहुत बार ऐसा आता है. लेकिन किसी ने बोला नहीं अभी तक किसी ने बोला नहीं है मैम. ऑन द कॉन्ट्री के मैंने कई लोगों से बात की. जब मैं यूपी साइड में शूट कर रहा था, तो उनकी मतलब बिलीफ है कुछ लोगों की वहाँ कि जहाँ खाना खाते हैं, पकाते हैं, तो वहाँ नहीं करना चाहिए. तो मैं बोला जहाँ उगता है वहाँ करना चाहिए. ये समझ में नहीं आई बात. तो so at the end of the day, it is just a small little contribution to make India clean.
एंड ये तो आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, किसी कोई अपने सेंटिमेंट की बात करेगा. बस मैं हाथ जोड़ के उन सब से यही कहूंगा कि वी आर जस्ट द ओनली थिंग वी आर ट्राइंग टू डू इज जस्ट क्लीन इंडिया. दैट्स इट. Hi Anupam sir over here. This is Himesh. Towards your right over here. So recently there is a big controversy which is going on around the potholes in Mumbai. The RJ Malishka, she spoke about it, and then recently BMC slammed a notice on her. So what do you have to say about the entire controversy and the potholes in Mumbai? Well, I'll have to find out the whole controversy because I just came back day before yesterday. But I think potholes have been going on for the last 35 years that I've been staying here. Every time there is a rain happens, we need to change that. Every action that something like this happens is an initiative towards goodness. You see, we need to change things rather than constantly point out. There's a very wonderful dialogue in the film. If you change nothing, nothing will change. आप ही का dialogue. Thank you. मैंने ट्रेलर में देखा नहीं तो मुझे लगा मैं बोल देता हूँ. No, I think if you change. So the point is, my point is that I'm an eternal optimist. I believe in doing things rather than only thinking and pointing out the mistakes. I think this film is a great initiative on that level. This film, I think, if what has happened is today, in few years, we are aware of somebody, if he throws, he gets at least 5-6 dirty looks from people, passers-by. They may not do anything about it, but you are pointed out as a person who is not doing something right. So, I think that is... let's talk about this film. I think whatever Malishka did, I'm sure she must have done something very interesting and very good also. Hi, Akshay sir over here. So, since Airlift, all your films have gone above the 100 crore mark consecutive. And as far as toilet is concerned, it is far more relatable a subject for the Indians in comparison to Airlift or Rustom. So what are your expectations from as far as this film are concerned? I'm more interested in... अगर मेरा बस चले तो मैं तो चाहूंगा कि इस फिल्म की टिकटें भी कम हो, क्योंकि आई एम मोर इंटरेस्टेड, टिकटें की वैल्यू भी कम हो, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन मोर eyeballs. I want people to watch it, not about the collection. Collection comes later on. How many people watched it? How many people understood it? 54% people don't have toilets, darling. So it is more important people to watch it rather than कि मैं बैठ के पैसे गिनूं कि कितने पैसे आए हैं इस वक्त. Akshay, Shivangi, I have two questions. On your right, I have two questions. First, my question goes to Bhumi. So how is your overall experience working with Akshay, and how is he as a co-star? Well, this is a very, very, very special film for me, and I can easily say that shooting this film has been one of my best experiences in life yet. Akshay sir is just a great example for somebody like me. It's only my second film, and when you see somebody like him who's been here for 25 years, and I don't know how many hundred of films, and he's just so driven, so dedicated, so professional. He's still so excited about being on set and just killing every scene that he does to the utmost of his capacity. I'm very inspired by him, and it was just fantastic. So Akshay, a very good initiative getting cleanup guys and speaking about sanitation and making people aware about things. But recently, during Jaga Jasu's song launch, Ranbir Kapoor told everyone during a press conference कि मुझे रास्ते पे पी करने को बहुत मजा आता है. So what is your take on it? क्या आ रहा है? रास्ते पे पी करने को बहुत मजा आता है. रास्ते में पी करने को बहुत मजा आ रहा है. हाँ. तो भैया उनसे ही पूछो. अब मैं क्या बोल सकता हूँ? उसको मजा आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं थोड़ी इसमें कुछ बोल सकता हूँ. आई एम श्योर कि आप लोगों ने अगर ये बात पकड़ी होगी तो आप ही बोल सकते हो. आप मीडिया हो, आपके अंदर ताकत है, आपके पास कलम है, आपके पास कैमराज हैं, आप उनसे बात करें. हाँ जी, मैसेज देना चाहो, मैं उनको एक DVD भिजवा दूंगा इस फिल्म की, और क्या करूँगा. Hi Akshay, Shivangi this side, on your left here. Yeah. This side. Yeah, ma'am. So हमेशा हमने देखा है कि देशभक्ति वाली फिल्में आप करते हो, हमेशा देश के हित में जो कुछ भी बन पड़ता है आपसे करते हो. हाल ही में एक चूक हुई थी आपसे राष्ट्र ध्वज को लेकर. मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप तक ये बात कैसे पहुंची कि ये गलती हुई और किस तरह से फिर उसको रेक्टिफाई किया. एक्चुअली मैम सच बताया चले, आपने ये प्रश्न पूछा, एक्चुअली मैं वो झंडा उस वक्त खोल रहा था तो वो उल्टा उस वक्त था, तो पीछे से किसी ने फोटो खींच ली और मैंने भी रियलाइज नहीं किया. मैं उसको सीधा कर रहा था और अगर आप देखोगे तो टीवी पे वो सीधा है, लेकिन उस वक्त पीछे से किसी ने खींच लिया.
लेकिन फिर भी अगर किसी के सेंटिमेंट को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, जो मैं माफी मांग भी चुका हूं। दूसरा एक और सवाल, जैसा आपने कहा कि ये बेहद अहम मुद्दा है देश के लिए, हमेशा शौचालय की बात की जाती है, खुले में शौच की बात की जाती है, क्या इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए जो राज्य सरकार है उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी फिल्म की टीम के द्वारा? नहीं जी, फिलहाल नहीं, ऐसे कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ जी, हमने जरूर भेजा जरूर है फॉर्म जो फिल किया जाता है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, वो जरूर वाईकॉम ने भेजा है और दरख्वास्त की है कि अगर टैक्स फ्री हो सके तो। थैंक यू। अनुपम जी, ये इन्होंने अशोक पंडित जी ने एक मुहिम शुरू की, काफी लोग जो अच्छे हैं, रिच सोसाइटीज के हैं, उन लोगों को लेकर जुहू बीच हो या चौपाटी हो या जहां भी गंदगियां होती हैं, तो बड़े लोग भी आए उसमें शामिल हो। क्या आप लोग भी इसमें शामिल हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? I think, मनोज वाजपेयी वगैरह काफी लोग दे चुके हैं। मतलब आप सवाल मुझसे पूछे कि क्या मैं उसमें जुड़ा हूँ? जी मैं जुड़ा हुआ हूँ। आई थिंक किसी भी एक ऐसे नागरिक का एक कर्तव्य है कि जुड़ा होना। You may not see my face over there, but I'm there. I go and go to gardens. I think the initiative taken by the Juhu residents is unbelievable. हर लोग बोलते हैं possible नहीं है, possible है। I think उन्होंने possible करके दिखाया। But apart from that, I must tell you about my childhood. Now that I'm sitting on this spot, I went to a home. I come from a home where for 19 years we went to a toilet, even though it had walls and roof. where 2 ईंटें यहाँ होती थी, 2 ईंटें यहाँ होती थी और नीचे एक ट्रे होती थी, और उस ट्रे में everybody used to go and shit, 10-14 members of the society, of the family. So one has seen all this, one has felt it all this, and one has smelt it also, all this. So one feels for this. It may appear for us a very simple problem, that open defecation. I think there are a lot of ladies over here. Even to go to a toilet, अगर उसकी कुंडी अंदर से ना लगी हो तो आप 2 दोस्तों को बाहर बिठाते हैं. I think you need to think about all the women all over the country who have no possibility of a privacy. It's an assault on privacy also. So I think this is a great idea that all 4 of us are sitting on this. It's a symbol. I think actors' job is also to make people aware of what is happening. And if we succeed in that, I think this film will reach its 500 crores in terms of value. And hopefully in terms of money also. I think it's an initiative which an actor like Akshay Kumar has taken over. Usually this kind of a subject is taken over by the art cinema people. This is the first time somebody like him has done it, and I think we should all applaud it for the kind of work that he has done. Thank you. Akshay sir, yo. Akshay sir? Akshay sir? Akshay sir? Hi. Poonam Singh here. आप लड़कियों को लेके बहुत इनिशिएटिव्स लेते, कल ही आप विमेन ट्रैफिकिंग पे आपने बात की, पैडमैन आज सुबह या सॉरी या पैडमैन आपकी आ रही है, जैसे आपने सेल्फ डिफेंस की एक मुहिम शुरू की थी. सो इसका मोटिवेशन कहाँ से था एक्चुअल, और ऐसी कोई और बातें? चीजों का मोटिवेशन कहाँ से? जी मैं घर में रहता हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी डॉटर है, मेरी वाइफ की ग्रैंड मदर, हम सब साथ में ही रहते हैं. तो आई एम सराउंडेड बाय वुमेन. सो मी एंड माय सन आर ओनली देयर. सो इंस्पिरेशन यहाँ से आती है. माय वाइफ कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट इट. So I would say even like a film like Padman, which speaks about sanitary pads, which is a very big, huge taboo subject, much huger than what toilet is, and it speaks about that, and it's a very sad thing that 91% of Indian women don't use pads because they cannot afford it. And it's a thing which just, मतलब मैंने जितनी कहानियां सुनी हैं, अभी तो मैं नहीं कहूँगा, but it just opens all the gates, and that's it. Akshay sir. Hello, Bhumi ma'am. Hello.
आपके पास माइक आ जाए तब पूछ लेना, किसी के पास माइक आ चुका है। हेलो अक्षय सर। या मैम एक क्वेश्चन मेरे को करना है कि आपकी पहली मूवी भी दोनों ही मूवी है जो बोल्ड सीन है, तो आपको कैसा मतलब फील होता है कि ये बोल्ड सीन? यस मैम, मतलब वुमेन को इंस्पायर्ड करता है। नॉर्मली पहली मूवी भी इंस्पायर्ड की है आपकी, एंड देन सेकंड मूवी भी है अक्षय कुमार सर के साथ है। Well, I feel extremely lucky. I think सब्जेक्ट हाँ, मैं समझ गई आपका प्रश्न। I feel I'm extremely lucky because बहुत कम मौके आते हैं एक करियर में जहाँ पे आपको ऐसी फिल्मों का हिस्सा होने का चांस मिलता है। And I think the kind of person I am, I've grown up in a very socially aware environment. From a very young age, we were taught our responsibilities towards our society and our country. So I think naturally I have an affinity to choose films that are entertaining but at the same time have some sort of a message, leave some sort of an impact on the society. So I just want to thank the makers of the film and taking me in it. Thank you, sir. I think Bhumi has this, you know, she's a boxer. Last film she did a heavyweight boxing kind of heavyweight film, and this one she's done a light-hearted. So last two questions, but before that I like to ask Devendu, ये अक्षय कुमार का क्या भाई बने हैं इसमें, तो फीलिंग कैसे आई? मतलब अक्षय कुमार का भाई बन के क्या होता है? Does he take care of you on the set? मतलब मैं रातों रात मार्शल आर्ट सीख गया था। But yeah, it was a treat to work with sir, and like you said, मेरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि स्क्रीन पे we should look like brothers, वो एक केमिस्ट्री रहे जिसमें इनिशियली मुझे पता नहीं था कि सर के साथ कभी काम नहीं किया था, बट ही इज सच अ ट्रीट टू वर्क विद। हर सीन में मोस्टली हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे, एंड आई थिंक यू कैन सी दैट केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन ऑल्सो। सो या, इट वाज रियली रियली फन टू वर्क विद हिम। तो आप इनके बड़े भाई बने हैं जी। Akshay, Justin here towards your left here. Akshay, when a song from the film was out recently, it showed your character following Bhumi's character and even secretly filming her. There was a lot of criticism that perhaps a mainstream film and an actor like you shouldn't encourage stalking. See, it's just a character and that's it. ऐसे तो यार फिल्मों में कितनी सारी चीजें दिखाई जाती हैं उल्टी सीधी, and it is just a character which was just trying to take a photograph of her. And yes, there is a little bit of you can say which is wrong to itself, but अब सारी सफाई तो मैं नहीं दिखा सकता ना। Also, I think to show good in the character, sometimes you have to show bad. The transformation is very important. Yeah. I think the character becomes somebody completely different also by the end of the film. ऐसे तो मेरे घर में शौचालय भी नहीं है, तो वो तो और भी बुरा था। तो फिर क्या करता हूँ, वो तो मतलब कुछ ना कुछ तो आना पड़ेगा उसके अंदर। Akshay, also when the trailer was out, our Prime Minister was very encouraging and supportive of it. Any plans to perhaps hold a special screening for him? Well, I would love to, but you know, the most important thing is he looks after the whole country, and that is more important than watching a film. Akshay, Hi, okay, one last question. Hi, Akshay sir. अक्षय, फिल्म का सब्जेक्ट जितना अनयूजुअल है, जितना प्रेज मिल रहा है फिल्म रिलीज होने से पहले, फिल्म का जो नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक वर्ड बहुत अलग कॉनोटेशन है और एक प्रेम कथा एक अपने आप में अलग चीज बयां करती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ट्रेलर में ये नाम में टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये कैसे आइडिया आया, किसका सजेशन था और बहुत यूनिक सा है, तो इसके बारे में अगर कुछ बता सके। जनाब, ये जो जिन्होंने ये फिल्म लिखी है ये वहीं से आया था। एंड आपको मैं एक बड़ी आश्चर्य वाली बात बताता हूँ, ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर करीबन 4.5 साल से घूम रहा था। कई हीरों के पास गई, कई लोगों के पास ये स्क्रिप्ट गई थी, तो लोगों ने इस फिल्म को नहीं उठाया था। तो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने ये फिल्म को बल्कि हाथ जोड़ के नीरज पांडे साहब से मांगी। मैंने कहा ये फिल्म मैंने करना चाहूँगा, और ये मैंने फिल्म की। पहले इस फिल्म का नाम संडास एक प्रेम कथा थी, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज लाइक दैट, एंड देन इट चेंज टू टॉयलेट एक प्रेम कथा। एंड और भी साथ में जाने से पहले ये कहूंगा कि ये एक लव स्टोरी है। टॉयलेट जो इसका है वो बैकड्रॉप है इसका, लेकिन बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन केशव एंड जया, और ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है। कुछ ऐसी कहानियों को लेके पिरोया गया है और इसको बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। अच्छा, एक छोटा सा बिहार का एक गांव है जो गाजीपुर इलाके का है, जहां पर पिछले 33 साल से
कोई भी शौचालय नहीं है, वहाँ के अंधविश्वास है कि अगर वो शौचालय बनाया जाए तो वहाँ पे किसी की मौत हो जाती है। तो वहाँ पर आप लोगों का क्या मैसेज होगा? गाजीपुर का गांव है बिहार का सर। कितने साल से नहीं है? 33 इयर्स। तो वहाँ 33 साल से कोई मरा नहीं? मरा है सर। पास तो अभी तो बनाया नहीं, तो मरा ही नहीं होगा ना? नहीं सर, सब बना जब कोई भी बनाने जाता है तो वहाँ पे मौत हो जाती है। चाचा जी, तो अभी तक कोई मरा तो नहीं होगा? सर, जिंदा होंगे। 4 जनों की मौत हो चुकी है, इस तरह का रिपोर्ट है। मतलब पॉटी करने से? हाँ सर, शौचालय बहुत दिन से गए नहीं होंगे। हाँ सर, मे बी वो मल्टी स्टोरी टॉयलेट्स बना रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा ऊंचे होंगे तो गिरने से। Okay, that's it guys. Thank you so much. अक्षय, एक सवाल। Akshay, we'll go for a group photo now. Yeah, but before that, I would like to call upon all my producers. Ajit Saab, please sir. He represents Wycom, and Prerna ji, Arjun. So इसके पीछे आ जाओ सर, इसके पीछे आ जाते हैं। One is with you, no? Yeah. Excuse me. हाँ, ब्लर है, ब्लर। अच्छा, हाँ सही आया। PVR का प्रोग्राम। ओके, मैं बिफोर आप लोगों का मैं धन्यवाद करूं, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं आप लोगों को कि एक बहुत अच्छी खबर आई है। सम फैंटास्टिक न्यूज। आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड दैट PVR cinemas in association with my upcoming film Toilet Ek Prem Katha will be opening up at toilets 24 hours at 3 standalone properties in Mumbai, Delhi and Bangalore.
मतलब anyone can use the toilet facilities by just getting a toilet pass at 3 of the multiplexes, namely PVR, ECX, Mumbai, PVR, Priya, Delhi, and PVR Market City, Bangalore. I think it's a great initiative by the PVR. I would thank Ajay Bijli, who's a very dear friend of mine. Thank you very much, Ajay. And मैं जाने से पहले एक और बात, सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा अपने राइटरों का करना चाहूँगा जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, गरिमा और सिद्धार्थ. So गरिमा और सिद्धार्थ, जैसे मैंने आपको कहा, 4.5 साल से ये फिल्म को लेके घूम रहे थे. And it is their, मतलब वो इतने persistent थे कि हमने ये फिल्म बनानी है, कैसे ना कैसे बनानी है. And I think hats off to them. They succeeded in it. And thank you very much, Garima and Siddharth. और मेरे जो प्रोड्यूसर है जो आके फोटो खिंचवा के चले गए, लेकिन मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा, अजीत साहब जो पूरी वाईकॉम चला रहे हैं इस वक्त. And they have been a great support. They have done a great job in this film. And throughout, जब जैसे मैंने उनको कहानी सुनाई थी, ना कुछ पूछा ना कुछ बोला, बस उन्होंने मेरे साथ ये फिल्म की. And they trusted it. Thank you very much, अजीत साहब. And प्रेरणा and अर्जुन जिन्होंने मेरे साथ रुस्तम बनाई और ये फिल्म बना रहे हैं. फिर एक और फिल्म है पैडमैन करके, वो भी इनके साथ मैं बना रहा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी. Thank you very much for being with me and my films. Thank you. And thank you very much all the media people for coming for this film. Remember, this is just not a film. It's a movement or a motion. All right. It's a movement. Thank you very much. Good night. That will be all. Thank you so much, the media. Please do not forget to watch on August 11, Toiletic Prem Katha, brought to you by Viacom, 18 Motion Pictures, Kriyarji Entertainment, and Neeraj Pandey in association with Plan C Studios and Cape of Good Films. Thank you. Thank you so much.